हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं ये बताना न भूलें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केजीएमयू से जुड़े एक गंभीर मामले को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने अपर्णा यादव को तलब किया है। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की विस्तृत जानकारी ली है। प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई गई है। जाँच में किसी भी दोषी को बख्शे न जाने के संकेत दिए गए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया गया है। सरकार इस मामले को उदाहरण बनाकर कार्रवाई करना चाहती है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। संघ लोक सेवा आयोग की सफलता की एक प्रेरक कहानी सामने आई है। कृतिका मिश्रा ने आईएएस बनकर परिवार और समाज का नाम रोशन किया है। उनके पति अंकुर त्रिपाठी भी प्रशासनिक सेवा में हैं। दोनों की मुलाकात और संघर्ष की कहानी युवाओं को प्रेरित कर रही है। कठिन परिश्रम और निरंतर प्रयास को उन्होंने सफलता की कुंजी बताया। ये कहानी लाखों अभ्यर्थियों के लिए मार्गदर्शन है। सपनों को साकार करने का ये जीवंत उदाहरण है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत अपने पैतृक गाँव पहुँचे। गाँव पहुँचने पर उनका पारंपरिक ढंग से भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ ग्रामीणों ने खुशी जताई। ग्रामीणों ने उन्हें अपना गौरव बताया। मुख्य न्यायाधीश ने गांव के लोगों से संवाद भी किया। उन्होंने शिक्षा और न्याय की अहमियत पर बात की। ये दौरा भावनात्मक और ऐतिहासिक माना जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। गोरखपुर मंडल में मकर संक्रांति को लेकर अवकाश की घोषणा की गई है। 14 और 15 जनवरी को अवकाश रहेगा। स्कूल और कई सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। त्योहार को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। लोगों में इस घोषणा से खुशी है। यात्रा और पूजा की तैयारियां तेज हो गई हैं। मकर संक्रांति को लेकर धार्मिक उत्साह चरम पर है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। प्रयागराज महाकुंभ के लिए चलाई जा रही 15 विशेष ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। यात्रियों की संख्या में कमी के कारण यह फैसला लिया गया। वाराणसी से जुड़ी इन ट्रेनों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को जानकारी दी है। अन्य नियमित ट्रेनों से यात्रा की सलाह दी गई है। स्थिति के अनुसार आगे निर्णय लिया जाएगा। रेलवे ने असुविधा के लिए खेद जताया है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। वाराणसी में बने टेंट सिटी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। नदी किनारे निर्माण को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। विशेषज्ञों ने पर्यावरणीय संतुलन पर खतरा बताया है। मामले की जांच की मांग तेज हो गई है। प्रशासनिक अनुमति प्रक्रिया पर भी सवाल उठे हैं। यह मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। वाराणसी और लखनऊ में घना कोहरा छाया हुआ है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम है। यातायात और जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। 12वीं पास महिलाओं के लिए रोजगार की बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कंडक्टर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है। सीधी भर्ती के लिए रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। 21 जनवरी को बस अड्डे पर मेला लगेगा। महिलाओं को प्राथमिकता देने का फैसला लिया गया है। ये कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम है। हजारों महिलाओं को इससे रोजगार मिलने की उम्मीद है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। बार एसोसिएशन भूख हड़ताल पर बैठने की तैयारी में है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के कार्यक्रम के बहिष्कार की घोषणा की गई है। वकीलों का कहना है कि उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। न्यायिक प्रशासन के फैसलों से असंतोष बढ़ता जा रहा है। बार एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि आंदोलन और तेज होगा। इस घटनाक्रम से न्यायिक गलियारों में हलचल मच गई है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बेंगलुरु की सीए मीनल गोयल की कहानी चर्चा में है। 28 लाख रुपए सालाना पैकेज की नौकरी उन्होंने छोड़ दी। नौकरी छोड़कर उन्होंने अपने हुनर पर भरोसा किया। शुरुआत में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। आज उनकी सफलता कई युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। ये कहानी आत्मनिर्भरता और साहस का उदाहरण है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। भारतीय रेलवे में ब्रिटिश दौर की परंपराओं को खत्म करने की पहल हुई है। रेलवे में पहने जाने वाले काले कोट को समाप्त करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही अंग्रेजी नामों में बदलाव पर भी विचार किया जा रहा है। रेलवे व्यवस्था को भारतीय पहचान से जोड़ने की कोशिश है। अधिकारियों का कहना है कि समय के साथ बदलाव जरूरी है। ये कदम प्रतीकात्मक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। रेल कर्मचारियों में इस फैसले को लेकर चर्चा तेज है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बेंगलुरु में एक नशे में धुत एक कर्मचारी की लापरवाही सामने आई है। तेज रफ्तार कार सीधे बारबेक्यू नेशन रेस्तरां में जा घुसी। इस हादसे में 6 लोगों की जान बाल बाल बची। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। शराब पीकर गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है। ये घटना सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। वाराणसी में गंगा के ऊपर नई एलिवेटेड सड़क बनाने की योजना है। इसके साथ 3 पैदल पुल भी बनाए जाएंगे। इस परियोजना से यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने का लक्ष्य है। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। शहर में जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है। परियोजना को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। काशी के विकास में यह एक अहम कदम माना जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बिना बीमा वाले वाहनों के मालिकों के लिए बड़ी चेतावनी जारी हुई है। ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी है। बीमा नहीं होने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। नए नियमों से सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश है। सरकार डिजिटल निगरानी को और प्रभावी बनाएगी। वाहन चालकों को समय रहते बीमा कराने की सलाह दी गई है। लापरवाही भारी जुर्माने में बदल सकती है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर भारत में ठंड को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है। कई राज्यों में शीत लहर चलने की चेतावनी दी गई है। तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट की संभावना जताई गई है। सुबह और रात
रात में ठंड ज्यादा असर दिखाएगी। घना कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर सकता है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने के आसार हैं। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक मंच तैयार हो रहा है, जहां राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली सभी राजनीतिक दलों और समर्थकों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है। दोनों नेता आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए जनता के बीच अपना संदेश देंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह एक नए समीकरण की शुरुआत हो सकती है। स्थानीय स्तर पर भाजपा और अन्य पार्टियों को भी इस रैली पर नजर रखनी होगी। इस कार्यक्रम से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। बिहार के लिए रेल यात्रा को और आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें अब बिहार से होकर चलेंगी। इन ट्रेनों से उत्तर प्रदेश और बंगाल की यात्रा भी सरल और तेज होगी। खासकर पटना, वाराणसी, पूर्वी और पश्चिमी बिहार के लिए ये सुविधा महत्वपूर्ण है। यात्रियों को बढ़िया आधुनिक सुविधाओं के साथ आरामदायक सफर मिलेगा। बिहार के लोगों के लिए रोजमर्रा की यात्रा आसान बनाने का ये प्रयास है। रेलवे अधिकारियों ने इसका विस्तार धीरे धीरे सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब डिजिटल सेवा को और तेज करने का बड़ा निर्णय लिया है। कोप ऐप लॉन्च करके लोगों को फास्ट पुलिस सेवाओं का विकल्प दिया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से शिकायतें दर्ज कराना और सत्यापन करना आसान होगा। डिजिटल वेरिफिकेशन से पुलिस कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। नागरिक इस ऐप के जरिए सीधे अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पहल को राज्य की सुरक्षा में नवाचार बताया। यह ऐप पुलिस जनता के बीच जुड़ाव को मजबूत करने का जरिया बनेगा। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए राहत भरी खबर दी है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत अब 5 लाख रुपए मुआवजे का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लक्ष्य उन किसान परिवारों को आर्थिक सहायता देना है जो दुर्घटना में गंभीर रूप से प्रभावित हुए हों। राज्य के सभी जिलों में इसके क्रियान्वयन के निर्देश जारी किए गए हैं। किसानों और उनके परिवारों को ये सुरक्षा कवच राहत देगा। सरकार का कहना है कि योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी। किसानों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बोर्ड ने 2026 की भर्ती अधिसूचना जारी कर दी है। बोर्ड ने सहायक वन संरक्षक, असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर के कई पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 12 जनवरी से शुरू हो गई है और इच्छुक उम्मीदवार समय रहते आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट के लिए पात्रता, आयु सीमा और अन्य विवरण आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। यह नौकरी जंगल संरक्षण, वन प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में काम करने का अवसर है। युवाओं और पर्यावरण प्रेमियों के लिए ये पद एक बड़ा करियर विकल्प साबित होगा। ऑनलाइन आवेदन के साथ ही परीक्षा और साक्षात्कार प्रक्रिया आगे होगी। क्या आप चाहेंगे